दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं तत्काल टिकट फास्ट कैसे बुक होगा और वो भी बिना किसी एरर के। जो क्लाइंट आईपी वाला एरर आता है, अनेबल टू प्रोसेस वाला एरर आता है या कनेक्शन एरर आता है, इस तरह के एरर्स आते हैं तत्काल टिकट बुकिंग में। तो दोस्तों बहुत ही प्रो टिप्स बताऊंगा, बहुत ही प्रो सेटिंग बताऊंगा जिसको करके आप तत्काल टिकट आसानी से बुक कर सकते हैं और कोई भी आपके सामने एरर देखने को नहीं मिलने वाली है। दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और कुछ नई इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 3 पॉइंट आपको बताऊंगा, 3 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जो आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताया होगा। उसके साथ ही साथ आईआरसीटीसी की कुछ सेटिंग बताऊंगा जिसको करके आप तत्काल टिकट आसानी से पा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर पहली बात कर ले तो डीएनएस सर्वर चेंज करें। डीएनएस सर्वर क्या होता है आपको बता दूं, कभी कभी आपके इंटरनेट प्रोवाइडर का डीएनएस सर्वर आईआरसीटीसी के सर्वर के साथ ठीक से कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है, जिस वजह से क्लाइंट आईपी एरर वाली एरर आपको देखने को मिलती है तत्काल टिकट बुकिंग के टाइम। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सिस्टम या फोन के नेटवर्क सेटिंग में जाकर के डीएनएस को मैनुअल पर सेट करना होगा। अब इसको कैसे सेट करना है आसान भाषा में आपको बता देता हूं। यहां पर आना है आपको अपनी फोन की सेटिंग में आने के बाद यहां पर कनेक्शंस वाले ऑप्शन पर आना है और यहां पर मोबाइल नेटवर्क वाले ऑप्शन पर आना है जो कि बीच में दिख रहा है। उसके बाद यहां पर नेटवर्क ऑपरेटर आपको दिख रहा है नीचे की तरफ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये आपका ऑटोमेटिक सेट होगा। यहां पर से ब्लू टिक यहां पर लगा होगा, आप देख सकते हैं ब्लू वाला निशान अगर दिख रहा है तो आपका ऑटोमेटिक लगा हुआ है। अब इसको आपको करना क्या है, इसमें नेटवर्क सेटिंग में आकर के, मोबाइल नेटवर्क में आकर के, नेटवर्क ऑपरेटर में आकर के इसको मैनुअली सेलेक्ट कर देना है। मैनुअली सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका नेटवर्क होगा यहां पर उसको सेलेक्ट कर लेना है, कुछ भी नहीं करना है। पहली सेटिंग आपकी ये हो गई। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे रिक्वेस्ट राउटिंग फ्रेश हो जाती है और आईपी वैलिडेशन इशू कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। अब यहां पर दूसरा चेंजेस आपको क्या करना है, यहां पर आप देख सकते हैं मैक एड्रेस और डिवाइस आईडी ब्लॉक करना। आसान भाषा में भी आपको समझाऊंगा। अगर आपने लगातार कई दिनों से कई कोशिश की है तत्काल टिकट की और बार बार एरर आ रहा है तो आईआरसीटीसी ने आपके डिवाइस की मैक यानी कि एमएससी एड्रेस या फिर डिवाइस आईडी को सस्पिशियस मान लिया है, इसलिए बार बार आप तत्काल टिकट ट्राई कर रहे हैं और बार बार एरर आ रहा है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, किसी बिल्कुल नए डिवाइस या किसी दोस्त का फोन यूज करें या किसी घर के मेंबर का फोन यूज करें जिसमें आईआरसीटीसी से पहले लॉगिन ना की गई हो। अब वहां पर बिल्कुल नया आईपी मिल जाएगा और बिल्कुल फ्रेश आईपी मिल जाएगा और तत्काल टिकट उससे बिल्कुल फास्ट बुक हो जाएगा। वहां पर जो एरर देखने को मिलते हैं वो एरर आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं। इस तरह के चेंजेस करके आप ट्राई कर सकते हैं, एक बार ट्राई जरूर करिएगा। अब यहाँ पर तीसरा चेंज क्या करना है, तीसरा चेंज भी आपको आसान भाषा में चेंज करके आपको बता दूंगा। IPv6 वर्सेस IPv4 नेटवर्क डीप सेटिंग, ये आपको करना है। कैसे करना है ये भी बताता हूं आपको। अक्सर क्लाइंट आईपी एरर तब आता है जब आपका इंटरनेट प्रोवाइडर IPv6 यूज कर रहा होता है और आईआरसीटीसी पुराना सिस्टम यूज वैलिडेट ना कर पाए। अब दोस्तों आपको सेटिंग में क्या करना पड़ेगा, अपने राउटर या फोन की APN सेटिंग में जाकर के चेक करें। अगर वहां पर IPv4-IPv6 लिखा हुआ आ रहा है तो इस सेटिंग को IPv4 पर सेट कर दीजिए। अब इसको कैसे करना है ये भी आपको बता देता हूं। यहां पर आपको आना है नेटवर्क्स में, नेटवर्क ऑपरेटर वाला आपने देख लिया सिस्टम, यहां पर नेटवर्क सेटिंग में आना है, एक्सेस पॉइंट नेम में आना है। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं जियो 4G लिखा हुआ है, आप में जो भी सिम लगा होगा वो नेटवर्क यहां पर आ रहा होगा। इसके ऊपर क्लिक करना है और यहां पर सबसे नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहां पर APN प्रोटोकॉल लिखा हुआ है और APN प्रोटोकॉल को IPv4 पर आपको सेट कर देना है। यहां पर जैसे ही सेट करेंगे आपके सामने ये सभी प्रॉब्लम आना खत्म हो जाएगी। जो एरर्स आ रही है तत्काल टिकट बुकिंग के टाइम वो एरर्स आना खत्म हो जाएगी। ये पुराना लेकिन ज्यादा कॉम्प्लिकेबल प्रोटोकॉल है। दोस्तों ये पुराना लेकिन सबसे अच्छा प्रोटोकॉल है, आईआरसीटीसी के सर्वर्स के साथ बेहतर काम करता है। बहुत ही अच्छी सेटिंग है, ये डीप सेटिंग है, जल्दी आपको कोई नहीं बताएगा, मैंने आपको रिसर्च करके बताया है। ये सेटिंग ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये तीनों सेटिंग आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एडिशनल आपको क्या करना है, आपको फोर्स स्टॉप करना है अपना आईआरसीटीसी ऐप को या फिर उसका जो
या उसका डेटा जो होता है वो सभी रीसेट करना है, बिल्कुल क्लीन करना है। IRCTC आपको फिर से लॉगिन कर लेना है ये सब सेटिंग करने के बाद। और आपको ध्यान रहे IRCTC आपका दो जगह लॉगिन नहीं होना चाहिए। रेल 1 ऐप पर भी बहुत लोग लॉगिन करके रखते हैं और IRCTC पर भी बहुत लोग लॉगिन करके रखते हैं। तो आपको दो चीज़ पर एक साथ लॉगिन करके नहीं रखना है दोस्तों। आप एक टाइम में एक ही ऐप यूज़ करिएगा। अगर आप रेल 1 ऐप यूज़ कर रहे हैं तो IRCTC से अपनी सारी डिटेल हटा दीजिएगा, जो भी आपकी लॉगिन डिटेल है। अगर आप IRCTC यूज़ कर रहे हैं तो आप रेल 1 ऐप से लॉगिन डिटेल सारी हटा दीजिएगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, तभी जो एरर्स हैं वो आना बंद हो पाएंगे। अब दोस्तों ज़्यादातर लोग 90% लोग क्या कर रहे हैं, उनके फ़ोन में दोनों आपको नज़र आएंगे IRCTC की ऐप, यानी कि IRCTC रेल कनेक्ट ऐप और रेल 1 ऐप, दोनों की दोनों लॉगिन है उनके मोबाइल के अंदर। कभी IRCTC लॉगिन कर लेते हैं, कभी रेल 1 ऐप लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, खास करके तत्काल टिकट बुकिंग के टाइम ऐसा नहीं करना है। तत्काल टिकट से 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले एक ऐप यूज़ करिए, एक ऐप से अपनी लॉगिन डिटेल सारी हटा दीजिए, उसके बाद आप इसको ट्राई करिए। सारी नेटवर्क सेटिंग करने के बाद एक बार IRCTC को भी रीसेट ज़रूर कर लीजिएगा। रीसेट करने के बाद एक बार फिर से लॉगिन कर लीजिएगा और ट्राई करिएगा। तत्काल टिकट के टाइम IP एरर जितने भी आ रहे हैं वो तत्काल टिकट बुकिंग के टाइम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों ये सेटिंग करने के बाद आप कल ज़रूर ट्राई करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके सामने एरर देखने को मिली या नहीं मिली। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।